हाय दोस्तों, मैं पवन कुमार तहे दिल से स्वागत करता हूं। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मनोहर रे प्रश्नावली 5A, कक्षा 10 की गणित है प्यारे दोस्तों। कक्षा 10 की गणित है प्यारे दोस्तों, और ये आपकी मनोहर रे की किताब से है। प्रश्नावली 5A, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। प्यारे दोस्तों, अगर इसके पहले वाला वीडियो आप देखे हैं तो प्रथम पद और सारवंतर तुरंत ज्ञात कर देंगे। तो प्रथम पद को अगर आप डिनोट करना चाहते हो तो ए से, ए इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा प्रथम पद, और डी इजकल टू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, वो आप क्या करोगे, एक में से 3 घटा दोगे। एक में से 3 तो क्या आएगा दोस्तों, 3 में से 1 -2, क्या आएगा -2। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से आप ए और डी का मान निकाल सकते हो। मतलब कि प्रथम पद पहले वाले में क्या हो गया, ए बराबर 3, प्रथम पद 3 हो जाएगा, और जो डी सारवंतर होता है वो -2 होगा। क्या होगा, -2 होगा। अब दी गई समांतर श्रेणी में चारों क्वेश्चन का देखिए, यहाँ पे मैं निकाल चुका हूँ, आपको यहाँ पे देख लीजिए। प्रथम पद ए बराबर 3, सारवंतर डी बराबर श्रेणी का दूसरा पद और माइनस श्रेणी का पहला पद, तो 1 - 3 हो जाएगा और डी बराबर -2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या आ जाएगा, अतः प्रथम पद 3 तथा सारवंतर -2 होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, दी गई समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 है, तो प्रथम पद इसमें हो जाएगा -5 दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पे सारवंतर डी मतलब श्रेणी का दूसरा पद माइनस श्रेणी का पहला पद, तो 1 -5, तो डी बराबर जो आएगा 1 + 5। यहाँ पे प्यारे दोस्त -1 + 5, तो ये आएगा यहाँ पे 4। क्या आएगा प्यारे दोस्तों, 4 आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें अथा प्रथम पद -5 तथा सारवंतर डी जो होगा वो 4 होगा। तीसरा क्वेश्चन है, दी गई समांतर श्रेणी 1/3 5/3 9/3 13/3 इस तरह दिया है। प्रथम पद ए बराबर 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/3, और सारवंतर बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर श्रेणी का दूसरा पद माइनस श्रेणी का पहला पद, तो डी बराबर हो जाएगा 5/3 - 1/3 बराबर 4/3। तो अतः प्रथम पद 1/3 तथा सारवंतर 4/3 होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसके बाद चौथा नंबर पर, दी गई समांतर श्रेणी 0-0.6 1.7 2.8 और 3.9 है। प्रथम पद इसमें क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, और सारवंतर वही सूत्र, डी बराबर श्रेणी का दूसरा पद माइनस श्रेणी का पहला पद, 1.7 - 0.6 आ जाएगा डी का मान 1.1। तो प्रथम पद जो आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से देख लीजिए, प्रथम पद अतः प्रथम पद 0.6 तथा सारवंतर 1.1 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फटाफट चलते हैं, सारे चैप्टर आज हम करा देंगे आपको। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला आपको क्या कह रहा है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, डैश डैश। ये श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी एपी दी गई है। तो यहाँ पे समझो, a1 बराबर 2 मतलब पहला पद 2 है, दूसरा पद a2 बराबर 4, a3 बराबर आपका क्या हो जाएगा 8 तथा a4 बराबर 16। ये 4 पद हमने जो श्रेणी में दिया है उसको लिख लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं आगे, a2 - a1 निकालते हैं, तो बराबर 4 - 2 बराबर 2 आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या काम करते हैं, a3 - a2 बराबर 8 - 4 बराबर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे चलते हैं, a2 - a1 नॉट इक्वल टू a3 - a2, मतलब आप यहाँ पे देखिए, जो a2 - a1 आया वो 2 आया। कितना आया, 2 आया। और यहाँ पे आप देखिए a3 - a2 जो आया वो 4 आया। तो आप समझ लीजिए क्या डी बराबर है, और जबकि समांतर श्रेणी का डी बराबर होता है। यह दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, अतः इनका सारवंतर तथा 3 पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो पहला का प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा चलते हैं, -10 -6 -2.2 फिर 2 डैश डैश डैश। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, a1 बराबर -10, a2 बराबर -6, a3 बराबर -2 तथा a4 बराबर 2। अब हम क्या करते हैं, उसी तरह से a2 - a1 बराबर 6 माइनस कोष्टक में -10 बराबर 6 + 10 बराबर आ गया -6 + 10 बराबर 4 आ जाएगा। फिर a3 यहाँ से निकालते हैं। यहाँ देखिए, a3 - a2 बराबर -2 -6 बराबर -2 + 6 बराबर 4 आ जाएगा। कितना जाएगा, 4। यहाँ पे जो आया 4 आया, और यहाँ पर भी 4 आया। तो दोनों क्या है, आप देख लीजिए, समान है। दोनों क्या है, समान है, अर्थात सारवंतर डी बराबर 4 होगा। अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी होगी। क्या होगी दोस्तों, दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी होगी। इस प्रकार पांचवा पद 5 बराबर 2 + 4 बराबर 6, छठा पद a6 बराबर 6 + 4 बराबर 10 आ जाएगा, और सातवां पद a7 बराबर 10 + 4 बराबर 14 आ जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा होगा, अतः श्रेणी के 3 और पद क्रमशः 6 10 और 14 होंगे। प्यारे दोस्तों, इसके बाद मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराया देता हूँ, तीसरा। एक होमवर्क जरूर इसमें दूंगा।
तीन, तीन प्लस अंडर रूट दुई, तीन प्लस दुई अंडर रूट दुई, तीन प्लस तीन अंडर रूट दैट डैश डैश। अब यहाँ से a1 बराबर 3, a2 बराबर 3 प्लस रूट 2, a3 बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 तथा a4 बराबर 3 प्लस 3 रूट 2। यहाँ से हम जब निकालते हैं, यहाँ देखिए a2 माइनस a1 बराबर 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 बराबर रूट 2 आ जाएगा। a3 माइनस a2 निकालते हैं तो 3 प्लस 2 रूट 2 बराबर माइनस 3 प्लस रूट 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा रूट 2। अतः ये दोनों बराबर हैं, समान है, अर्थात सारवंता जो डी होगा वो अंडर रूट 2 होगा। क्या होगा? अर्थात अर्थात सारवंता डी बराबर अंडर रूट 2 होगा। अब इसके बाद चलते हैं, इसके पद निकालते हैं। अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी होगी। इस प्रकार पांचवा पद a5 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2 जोड़ देंगे इसमें, तो ये आपका आ जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। इस प्रकार छठवां पद निकालेंगे 3 प्लस 5 रूट 2 आ जाएगा, और छठवां पद निकालेंगे सातवां पद तो 3 प्लस 6 रूट 2 आ जाएगा। तो श्रेणी के जो तीनों पद होंगे आगे के वो होंगे 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 तथा 3 प्लस 6 अंडर रूट 2 होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ए की स्क्वायर, ए की क्यूब, a4 फिर डैश डैश। यहाँ पे a1 बराबर a है, a2 बराबर a स्क्वायर है, a3 बराबर a क्यूब है, a4 बराबर a4 है। ए स्क्वायर मतलब ए की घाते 4 है, तो यहाँ से a2 बराबर माइनस a1 बराबर a स्क्वायर माइनस a बराबर a कोष्टक में कॉमन ले लिया, a माइनस 1 आ जाएगा। और a3 माइनस a2 निकाला तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर कॉमन होगा, a माइनस 1 हो जाएगा। दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, अतः इसका जो सारवंतर अगले तीन पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है रूट 2 रूट 8 रूट 18 रूट 32 डैश डैश डैश। इसको मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, उसके बाद ये आपका फिर होमवर्क होगा, इसको करके आपको सेंड करना है। a1 रूट 2 है, a2 जब निकालेंगे रूट 8, a3 बराबर रूट 18, a4 बराबर रूट 32। अब a2 माइनस a1 बराबर रूट 8 माइनस रूट 2 बराबर 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 रूट 2 बराबर रूट 2 आ जाएगा। a3 माइनस a2 बराबर रूट 18 माइनस रूट 8, इसका वर्गमूल निकालेंगे। a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर रूट 2 समान है, तो अर्थात सारवंतर जो निकल आएगा डी अंडर रूट 2 होगा। अब अतः हम दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में होगी। ठीक है, अब इसको आपको करके ये होमवर्क सेंड करना है। प्यारे दोस्तों, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है 1 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2 डैश डैश। यहाँ से हम a1 बराबर a2 बराबर a3 बराबर a4 बराबर लिख लेंगे। अब यहाँ से हम निकालेंगे a2 माइनस a1 बराबर 3 की घात 2 माइनस 1 की घात 2 बराबर 9 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। a3 माइनस a2 निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 की घात 2 माइनस 3 की घात 2 बराबर आ जाएगा 25 माइनस 9 बराबर 16 आ जाएगा। दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, अतः इसका सारवंतर तथा अगले तीन पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 5/2 3 7/2 डैश डैश। a1 बराबर है 2, a2 बराबर 5/2 और a3 बराबर आपका 3 और a4 बराबर 7/2। यहाँ से हम फिर a2 माइनस a1 निकालते हैं 1/2 आया, a3 माइनस a2 निकालते हैं फिर 1/2 आया, तो ये दोनों क्या है समान है, अतः जो सारवंतर डी होगा वो 1/2 होगा। तो इसका पांचवा पद, छठवां पद और सातवां पद निकालेंगे, तो ये जो आपका होगा पांचवा पद आपका होगा 4 आएगा, सॉल्व करेंगे 7/2 प्लस 1/2 बराबर 8/2 बराबर 4। छठवां पद जो आएगा वो 9/2 आएगा, सातवां पद जो आएगा वो 5 आएगा। अतः श्रेणी के जो तीन और पद क्रमशः होंगे 4, 9/2, 5 होंगे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 8 इसमें का -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डैश डैश डैश। यहाँ से हम a1 a2 का मान लिख लेंगे। a1 बराबर -1/2 1.2, a2 बराबर -3.2, a3 बराबर -5.2 तथा a4 बराबर -7.2। यहाँ से हम निकालते हैं a2 माइनस a1 तो आएगा आपका ये 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? -2 आ जाएगा। और फिर उसके बाद a3 माइनस a2 यहाँ से निकालते हैं तो वो भी आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा। ठीक है, -2.0 आ रहा है तो ये आपका -2 आ जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि a2 माइनस a1 जो और बराबर a3 माइनस a1 दोनों क्या है समान है। तो अगर ये समान है तो इसका जो सारवंतर हो जाएगा वो d बराबर -2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। इस प्रकार हम निकाल लेंगे पांचवा पद, छठवां पद और सातवां पद, तो ये -9.2 आएगा, -11.2 आएगा, -13.2 आएगा। अतः श्रेणी के तीन और पद क्रमशः होंगे आपके -9.2 -11.2 तथा -13.2। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ आपका 8वां। अब चलते हैं 9वां पे। 9वां क्वेश्चन देखते हैं।
0.2 है, नवा क्वेश्चन है 0.2 कामा फिर 0.22 फिर 0.222 फिर 0.2222 4 बार है डैश डैश डैश। अब इसके बाद हम A1 A2 F3 A4 चारों पद लिख लेते हैं। फिर इसके बाद आगे क्या करते हैं, A2 माइनस A1 निकालते हैं तो 0.02 आएगा, A3 माइनस A2 निकालते हैं तो आएगा 0.002। तो यहाँ आप देख रहे हो कि बराबर नहीं है, तो इसलिए A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A1, तो ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। अतः इनका जो सारवंतर अगले 3 पद तक ज्ञात, अगले इसका सारवंतर भी नहीं ज्ञात होगा और इसका अगला 3 पद भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 0 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। तो यहाँ से अब फिर हम निकालते हैं A1 बराबर 4, A2 बराबर माइनस 4, A3 बराबर माइनस 8 तथा A4 बराबर माइनस 12। अब फिर आगे हम A2 माइनस A1 मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर माइनस 4 माइनस 0 बराबर आया माइनस 4। A3 माइनस A2 निकालते हैं तो आया 8 माइनस माइनस 4 तो आ जाएगा माइनस 8। यहाँ पे माइनस 8 है, माइनस 8 माइनस माइनस 4 तो आ जाएगा माइनस 8 प्लस 4 बराबर माइनस 4। तो A2 माइनस यहाँ पे देखते हैं A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर 4 समान है, तो इसका सारवंतर जो आएगा यह आएगा D बराबर 4। तो प्यारे दोस्तों जो इसकी श्रेणी है अतः दी गई जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में होगी। अब इसका हम 5वां 6वां 7वां पद ज्ञात करेंगे तो आपका आ जाएगा -16 -20 -24। इस प्रकार से आपकी जो श्रेणी होगी इसके 3 और पद क्रमशः होंगे -16 -20 तथा -24। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका -1/2 -1/2 फिर -1/2 -1/2 कामा लगा है। तो यहाँ से आगे समझते हैं। अब A1 बराबर -1/2, A2 बराबर -1/2, A3 बराबर -1/2, A4 बराबर -1/2। तो यहाँ से दोनों को हल करेंगे तो यहाँ 0 आया, फिर A2 माइनस A1 जब निकालें तो 0 आया और A3 माइनस A2 निकाला तो भी क्या आया 0 आया। तो ये क्या है समान है, तो इसका सारवंतर निकल आएगा, अर्थात सारवंतर D बराबर 0 होगा। अतः श्रेणी समांतर श्रेणी में है, किसमें है श्रेणी समांतर श्रेणी में। चूंकि सारवंतर 0 है इसलिए अगले 3 पद भी यही होंगे, -1/2 -1/2 -1/2 होंगे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है 1 3 9 27 डैश डैश। तो A1 बराबर 1, A2 बराबर 3, A3 बराबर 9 और A4 बराबर 27। चारों पद ये लिख दिया गया। A2 माइनस A1 निकाला 2 आया और A3 माइनस A2 बराबर 9 माइनस 6 तो आया कितना आया 9 में से 6 गए 3। तो ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लिखेंगे कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है और इनका सारवंतर जो है अगर ना तो सारवंतर निकल सकता है ना अगला 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 √3 √6 √9 √12। यहाँ पे A1 बराबर ये आपका गलत लिखा हुआ है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको दोस्तों आपको करके क्या करना है सेंड करना है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है, इसको समझ लेना, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, इसको आपको करके सेंड करना है और इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको ऊपर करा चुका हूँ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, 1 की घात 2 5 की घात 2 7 की घात 2 7 की घात 3। ठीक, तब यहाँ पे आपको समझना है A1 बराबर क्या क्या दिया है, 1 की घात 2, A2 बराबर 5 की घात 2, A3 बराबर 7 की घात 2, A4 बराबर 7 की घात 3। तो यहाँ A2 माइनस A1 बराबर निकलेगा तो 5 की घात 2 माइनस 1 की घात 2 बराबर 25 माइनस 1 बराबर 24। A3 माइनस A2 बराबर 7 घात 2 माइनस 5 घात 2 बराबर 49 माइनस 25 24। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 समान है, अर्थात सारवंतर D कितना होगा 24 होगा। कितना होगा 24 होगा। इस प्रकार से पांचवा पद जो निकलेगा 73 प्लस 24 बराबर 97, छठवां पद 97 प्लस 24 121 और सातवां पद 121 प्लस 24 बराबर 145। इस प्रकार से पांचवा पद 97 121 145 होगा। तो इस श्रेणी के 3 और पद क्रमशः 97 121 तथा 145 होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक। क्वेश्चन नंबर 3 अगले वीडियो में आपको कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।